हाँ तो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी लोग का फिर से एक बार चैनल अकेडमी में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का फिजिक्स विद्युत चालन में क्वेश्चन नंबर 15 तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन पे लगा हुआ है। चलिए देखिएगा, 16 क्वेश्चन दिया है, कर रहा है, देखो ध्यान से पढ़ना सवाल। बोल रहा है 10.46 mm व्यास और 50 × 10⁻⁻6 ओम सेमी। तो बताओ 10.46 mm व्यास है, तो व्यास को लिख लेंगे 10.46 mm। किसमें लिख लेंगे? mm में लिख लेंगे। ठीक है, अब बताओ 10.46 है तो r बराबर इसी का आधा हो जाएगा, यानी 23 mm हो जाएगा ना। त्रिज्या आधी होती है किसकी? व्यास की। तो r बराबर इसी का आधा लिख लेंगे। mm को ध्यान समझना हम लोग, mm को भगाएंगे तो 10⁻³ से गुणा कर देते हैं भैया, तो ये बदल जाता है, mm हट जाएगा और किसमें बदल जाएगा? मीटर में। ठीक है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। mm को भगाने के लिए, 1 mm को भगाने के लिए 10⁻³ से गुणा कर दिया जाता है, तो वो बदल जाता है सीधे मीटर में। अब एक बात बताइए आप लोग कि यहाँ पे दो स्थान पे दशमलव है, तो दशमलव को भगाने के लिए 100 से गुणा और 100 से भाग हम कर सकते हैं। तो ऊपर गुणा कराएंगे तो ये 23 × 10⁻³ होगा, और इस 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻²। ठीक है, अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में होगा, और ये 10⁻² और ये -3 हो जाएगा 5, तो यानी 23 × 10⁻³ हो जाएगा -5। ठीक है, अब ध्यान से समझे यहाँ पे। अब जो दिया है तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध दिया, वो दिया हुआ 50 × 10⁻⁻6, और ये दिया हुआ है ओम सेंटीमीटर। पर हमको अब सेंटीमीटर में नहीं चाहिए, हमको किसमें चाहिए? मीटर में चाहिए। ठीक है, किसमें चाहिए? मीटर में चाहिए। तो बताओ 50 × 10⁻⁻6, इस ओम को तो ओम रहने दे, सेंटीमीटर को अगर मीटर करेंगे तो 10⁻² से गुणा करना पड़ता है, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻² से गुणा होता है, और mm को मीटर में बदलने के लिए 10⁻³ से गुणा होता है। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिए। अब देखो इधर ये हो जाएगा 50 × 10⁻6 × 2 8। ठीक है, इतना ओम मीटर। अब जो दिया है तार का प्रतिरोध बताओ कितना दिया है? 10 ओम। और ठीक है, और हमसे पूछ रहा है तार की लंबाई। ठीक है, तार की लंबाई पूछ लिया है। अब ध्यान से देखिएगा, फार्मूला हम लोग जानते हैं, R बराबर होता है, अरे रो बराबर होता है RA/L। तो यहाँ से लंबाई के पदों में अगर निकालेंगे तो L उधर जाएगा और रो इधर आएगा, तो L बराबर हो जाएगा RA/L। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग मान रख देंगे। ठीक है, RA/रो। बताओ R का मान है 10, इसका मान रख लेंगे हम लोग कितना? बताओ πr², क्योंकि एरिया है, हमको त्रिज्या दिया हुआ है, तो एरिया बताओ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में हम लोग बताओ क्या रख लेंगे? πr²। ठीक है, πr² हो गया। रो का मान दिया है 50 × 10⁻⁻6। ठीक है, अब देखो 1 0 से 1 0 काट दो इसको, तो ये हो जाएगा खत्म। तो बताओ क्या बचेगा? पाई का मान रख लेंगे 3.14। आर का मान ये वाला रख लेंगे 23 × 10⁻⁻5 का हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि आर का क्या है? स्क्वायर है, और ये 5 × 10⁻6। ठीक है, आप लोग स्टेप बाय स्टेप एकदम ध्यान समझें। ये देखो 3.14, और ये 23 का वर्ग होता है 529, और ये 10⁻⁻5 गुना के हो जाएगा 10। ठीक है, अब बट्टा में आ जाओ 5 × 10⁻6। ठीक है, अब बताओ 10⁻6 बार कट जाएगा, 10⁻4 बार बच जाएगा। ठीक है, अब देखो इधर ऊपर हम लोग भाग दे लेते हैं इसको, तो 5 से काट देंगे, 5 6 का हो जाएगा 30, 10 लग जाएगा, 1 बचेगा 14, 5 3 15, और फिर बच जाएगा बताओ नहीं 5 गुना के 10 कितना हो जाएगा? 5 गुना के बाद 4 बच जाएगा, 5 × 40, यानी बताओ यल बराबर जो आएगा 0.628 और गुणते 529 और गुणे बताओ 10⁻⁻4। ठीक है, इसका थोड़ा सा गुणा करा लें, तो गुणा करा लेते हैं हम। ठीक है, गुणा भाग करा लेते हैं। आप लोग कैलकुलेटर का यूज ना कीजिए तो बेटर रहेगा। ठीक है, 0.628 गुणते ये हो जाएगा 529। ठीक है, आ रहा है, ये आ रहा है भैया 3.3333
332.12, ठीक है, और गुणे 10 की पावर माइनस का 4, ठीक है, गुणे 10 की पावर माइनस का 4, ठीक है। 1 मिनट यहाँ पे देखिए गलती हुआ है, 10 के पावर माइनस 8 रहेगा रो का मान, तो यहाँ पे 10 के पावर कितना हो जाएगा माइनस का 8, तो ये भी हो जाएगा 10 के पावर माइनस का 8, ये भी हो जाएगा 10 के पावर माइनस का 8, तो 8 बार जब कटेगा तो ये बच जाएगा 2 बार, तो ये पावर कितने बार बचा मेरे प्यारे छात्रों, -2 बार, ठीक है। अब इधर ध्यान देखना कि इस दशमलव को इसको सेंटीमीटर, देखो ये मीटर है, इसमें आया मीटर में आया, किसमें आया, मीटर में आया। अब हमको अगर सेंटीमीटर में लाना रहेगा तो ध्यान समझे कि सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे तो 10 के पावर -2 से गुणा करते हैं, तो सेंटीमीटर में लाने के लिए 10 के पावर -2 से भाग देंगे, जिसे समझो भगाने के लिए गुणा कर रहे हैं तो लाने के लिए सेंटीमीटर में 10 के पावर -2 से गुणा भाग कर देंगे, 10 के पावर -2 से भाग कर देंगे, 10 के पावर -2 बार कट जाएगा, तो ये बच जाएगा 332.12 इतना सेंटीमीटर, यल का मान हो जाएगा, ठीक है। आंसर खाली दिया है 332, तो 10 पॉइंट से छोड़ कर दिया है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग, इसी के साथ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए 17वां देखिए कर नाइक्रोम का विशिष्ट प्रतिरोध, नाइक्रोम का जो विशिष्ट प्रतिरोध है उसको दर्शाते हैं रो से, मतलब रो का मान दिया है, अरे विशिष्ट प्रतिरोध है उसको हम रो से दिखाते हैं, और वो दिया हुआ है 100 माइक्रो, कितना दिया हुआ है 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। अब एक बात समझना कि यहाँ पे ओम को माइक्रो को भी भगाना है और सेंटीमीटर को भी भगाना है, ठीक है। तो बताओ माइक्रो को भगाएंगे तो 10 के पावर -6 से गुणा होगा, और सेंटीमीटर को भगाएंगे तो 10 के पावर -2 से गुणा होगा ना, क्योंकि 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -6 मीटर, और 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 के पावर -2 मीटर, ठीक है। आप लोग ध्यान समझिएगा, बताओ ये हो जाएगा 100 गुणे 10 की पावर -6, ये तो भगा दिए किसको, माइक्रोमीटर को, तो ये ओम हो गया, और 10 के पावर -2 से गुणा कर देंगे तो ये सेंटीमीटर भैया हो जाएगा मीटर। आप लोग ध्यान से इत्मीनान से समझे, बताओ ये हो जाएगा 100 गुणे 10 की पावर 6 2 8, ठीक है। तो ये 100 गुणे 10 की पावर -8, ये किसका मान है, रो का। आगे देखिए इसमें बोल रहा है कि नाइक्रोम के 5 मीटर लंबे, तो जो लंबाई दिया हुआ है वो 5 मीटर लंबा तार है, ठीक है। अब आगे देखिए कह रहा है कि इसका परिच्छेद क्षेत्रफल दशमलव, मतलब एरिया का मान दिया हुआ है 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक बात समझना है यहाँ पे, ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो पहले तो इसका दशमलव भगा लेते हैं, 100 से गुणा और 100 से भाग, तो ऊपर हो जाएगा बताओ 1, और नीचे 100 को हम लिख देंगे 10 की पावर 2। अगर इसको हम ऊपर ले करेंगे तो बताओ ये हो जाएगा 1 गुणे 10 की पावर -2, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बात बताओ, 1 सेंटीमीटर को भगाते हैं तो 10 के पावर -2 से, तो यहाँ पे 10 के पावर -4 से गुणा कराएंगे, क्योंकि सेंटीमीटर 2 बार है, यानी जिसके कपार पे 2 बार वो कितने बार है, 2 बार है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर को भगाने के लिए 10 के पावर -2 कितना से गुणा कर देंगे, 4 से। अब 4 बार क्यों गुणा करेंगे, क्योंकि 2 बार सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 गुणे 10 की पावर 4 2 6, यानी 6 मीटर स्क्वायर, इसका मान एरिया का मान, ठीक है। आगे देखिए इसमें बोल रहा है क्या, कर रहा है कि क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध, यानी किसका मान, आर का मान फाइंड करना है। अब ध्यान से आप लोग समझिएगा, देखो रो बराबर हम लोग क्या जानते हैं, RA/L, रो बराबर क्या जानते हैं, RA/L। हमको मान ज्ञात करना है आर का, लेकिन इसका विशिष्ट प्रतिरोध का देखो मान दिया है 100 गुणे 10 की पावर -8, आर का मान ज्ञात करना है, एरिया का मान हम लोग ज्ञात कर लिए 1 गुणे 10 की पावर -6, लंबाई का मान बताओ दिया हुआ है कितना, 5 मीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 मीटर, ठीक है। अब देखिए इतना आराम से आएगा, कुछ भी मत कर दो, 100 से इधर गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 500 गुणे 10 की पावर -8, और ये हो जाएगा आर, आई गुणे में है, इधर आएगा तो भागे में, यानी 10 के पावर -6, 1 गुणे 10 की पावर -6,
हाँ गुणे में इधर आएगा तो भागे में, 10 के पावर माइनस 6 बार कट जाएगा, 10 के पावर माइनस 2 बार बच जाएगा। अब बताओ r बराबर जो आया वो 500 गुणे 10 की पावर माइनस का 2। अब बताओ हम दशमलव लगाते हैं फिजिक्स वाला रूल में, आगे से एक स्थान छोड़कर और पीछे से देखते हैं कितने स्थान घिसकाए हैं, तो जितना स्थान घिसकाए रहते हैं उसके पावर में उतना जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 10 की पावर, ये घट का हो जाएगा 0, और किसी भी संख्या का पावर अगर 0 रहे तो उसका मान होता है 1, यानी 10 की पावर 0 का मान हो जाएगा 1, तो r बराबर आ जाएगा 5 ओम। ठीक है, चलिए देख लीजिए इसी के साथ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि तांबे के एक टुकड़े का द्रव्यमान 50 ग्राम है, यानी याम बराबर बताओ कितना दे दिया, 50 ग्राम दे दिया। ठीक है, 50 ग्राम है, हमको ग्राम में नहीं चाहिए, हमको किग्रा में चाहिए। तो बताओ 50 ग्राम को किग्रा में बदलने के लिए 10 की पावर माइनस 3 से गुणा कर देंगे तो ग्राम बदल जाएगा किग्रा में। किसमें बदल जाएगा, किग्रा में। ठीक है, अब ध्यान से समझे क्वेश्चन फिर से। अब फिर बोल रहा है कितना कि और दिया इस टुकड़े से 50 मीटर लंबा एक तार बनाया जाता है, यानी यल बराबर बताओ कितना दे दिया, 50 मीटर। यल बराबर दे दिया 50 मीटर। ठीक है, जो तार बनाया जाता है वो 50 मीटर का लंबा बनाया जाता है। ठीक है, आप ध्यान समझेंगे, इधर पे दिया है तार का प्रतिरोध क्या होगा, तार का प्रतिरोध पूछ लिया है और हमसे दिया हुआ है तार का विशिष्ट प्रतिरोध, यानी रो बराबर दिया हुआ है 1.8 गुणे 10 की पावर माइनस का 8 ओम मीटर, ये दिया हुआ है। ठीक है, और हमसे और दे दिया हुआ है तार का घनत्व। तो बताओ घनत्व बराबर दे दिया है 9 गुणे 10 की पावर 3, इतना किग्रा प्रति मीटर क्यूब। अच्छा, ये सब हमको दिया हुआ है, हमको क्या याद करना है, आर का मान। तो एक बात बताओ, रो बराबर होता है, ध्यान समझे क्वेश्चन को हाइड कर रहे हैं, तो कितना होता है, रो बराबर होता है आर ए बाई यल। क्या होता है, आर ए बाई यल। ठीक है, अब एरिया बताओ होता है, अब एरिया में ध्यान समझना, ये हमको दिया घनत्व दिया है, द्रव्यमान दिया, तो हमको क्या चाहिए, आयतन चाहिए। क्या चाहिए, आयतन चाहिए। तो अगर इसमें हम लंबाई से गुणा करते हैं, लंबाई से भाग, ठीक है, तो एरिया में एक लंबाई जाएगी, तो लंबाई जाएगी एक एरिया में, तो वो हो जाएगा आयतन। मतलब समझो क्षेत्रफल में 2 बीमी, तो एरिया एक लंबाई और डाले, जैसे एरिया बराबर होता है लंबाई गुणते चौड़ाई। ठीक है, तो एरिया 2 डायमेंशन मतलब 2D होती है, 2 डायमेंशन होती है, और एरिया में एक लंबाई और डाल देंगे तो 3D डायमेंशन हो जाएगा, और 3D डायमेंशन आयतन हो जाता है। ठीक है, मतलब 3 विमीय भुजा हो जाएगा, तो 3 विमीय भुजा रही लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो वो क्या हो जाता है, आयतन निकल जाता है। इसलिए हम लंबाई से गुणा और लंबाई से क्या कर देंगे, भाग। तो बताओ आर बराबर, रो बराबर इसका इसमें गुणा कराएंगे तो आर बराबर ये हो जाएगा आयतन, और आयतन हो जाएगा, और ये हो जाएगा लंबाई का स्क्वायर। बताओ चूंकि हम जान रहे हैं ये क्या है, आयतन। बताओ आयतन बराबर क्या होता है, जिसे घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। यहाँ पे देखें, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, घनत्व का मान हम लोग का दिया हुआ है, बताओ कितना दिया हुआ है, 9 गुणे 10 की पावर 3, और द्रव्यमान का भी मान दिया हुआ 50 गुणे 10 की पावर माइनस का 3। ठीक है, और ये आयतन का मान क्या है, v। तो इसको अगर इधर कराएंगे तो ये गुणे में इधर जाएगा तो भागे में, यानी v बराबर 50 गुणे 10 की पावर माइनस 3, और ये हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 3। तो बताओ v बराबर 50 बट्टा 9, और इसको ऊपर कराओगे तो 10 की पावर 3, और 3 मिलकर हो जाएगा 6। ठीक है, ये हो जाएगा आयतन। क्या हो जाएगा, आयतन। अब इस आयतन की जगह हम रख देंगे, देखो रो का मान दे दिया है कितना, 1.8 गुणे 10 की पावर माइनस का 8। ठीक है, ये रो का मान दे दिया। आर का मान हमसे पूछ रहा है, आर को इसी तरह रहने देंगे। ठीक है, v का मान बताओ कितना रख देंगे, यहाँ पे 50 बट्टा 9 गुणे 10 की पावर माइनस का 6, अब बट्टा यल का स्क्वायर, यानी यल का मान बताओ 50 मीटर है, तो 50 का स्क्वायर करोगे तो 50 गुणे 50 कर दे रहे हैं,
अच्छा बताओ, ए को 50 से 50 कट जाएगा तो 50 का एक ठोका इसमें गुणा हो जाएगा। तो बताओ 1.8 गुणे 10 की पावर माइनस 8 और फिर बराबर आर, और फिर बताओ गुणे 1/9 गुणे 10 की पावर माइनस 6 और ये वाला 50 का इसी में गुणा हो जाएगा, यानी गुणते बताओ कितना 50। ठीक है, अब देखो सभी को इसका इधर गुणा कर देंगे और ये गुणे में तो आएगा तो भागे में, यानी r बराबर हो जाएगा, देखो तिरछा गुणा कराएंगे तो ये 9 पर से 45 450 गुणते 1.8 गुणे 10 की पावर माइनस 8 और गुणे में इधर आ जाएगा तो भागे में, यानी 10 की पावर माइनस का 6। ठीक है, 10 हाई देखो इसका भागे में तो इसका इधर तिरछा गुणा करा होगा तो गुणे में जाएगा और हाई गुणे में इधर आएगा तो भागे में, हम घुमा के लिख दिए खाली। अब देखो 10 की पावर माइनस 6 बार काट लोगे तो 10 की पावर माइनस 2 बार बच जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम गुणा करा लेते हैं तो r बराबर हो जाएगा, देखो 0 उतार लो, 18 का 5 में गुणा कराएंगे तो 18 5 90 और 18 चौके 72 में 9 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 81 और ये दशमलव बताओ कितने स्थान पे लग जाएगा, एक स्थान पे, और गुणे 10 की पावर माइनस का 2। ठीक है, फिजिक्स का रूल होता है कि दशमलव 2 स्थान पे घिसका देंगे तो बताओ गुणे 10 की पावर 2 स्थान घिसकाएंगे तो 2 इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो r बराबर हो जाएगा 8.1 ओम खाली, और ये घट के 0 होगा, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो उसका मान होता है 1। ठीक है, तो प्रतिरोध का मान हो जाएगा हम लोग कितना 8.1। ठीक है, इसी के चलिए साथ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट वाला 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि क्रमशः 10 सेमी और 20 सेमी आंतरिक व बाह्य त्रिज्या वाले 1 मीटर लंबे खोखले बेलनाकार पाइप का प्रतिरोध क्या होगा यदि पाइप के पदार्थ का प्रतिरोधकता दिया हुआ है 2 गुणे 10 की पावर माइनस 8 ओम मीटर। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, जो पाइप है इस फिगर को ध्यान समझिएगा तब सवाल लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ठीक है, पाइप जो है वो खोखला बेलनाकार है। ठीक है, बीच में खोखला कर देंगे तो बताओ बीच में जब खोखला करोगे तो एक बार ध्यान से देखो, बीच का जो खोखला पाइप होगा, आप लोग पाइप लेकर अनुभव कीजिएगा कि जो उसका बीच का खोखला पाइप होगा तो जो अंदर वाला भाग खाली होगा उससे तो धारा प्रवाहित होगी नहीं, धारा प्रवाहित किससे होगी, जो लोहाकार भाग दिखाई देगा, मतलब ये समझिएगा ये वाला जो मोटाई भाग दिखाई देगा इसी वाले से खाली क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है बीच का, ये खोखला बेलनाकार है तो इससे धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो बता हम लोग को चाहिए कौन सा, एरिया चाहिए हाई वाला, बस ये वाला, यानी बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से, यानी पूरा बड़ा वाला क्षेत्रफल में से छोटे वाला क्षेत्रफल घट जाएगा तो क्या बचेगा, हाई खाली किनारे वाले का क्षेत्रफल, और इसी से होगा तो हमारी धारा प्रवाहित होगी। तो बताओ अंदर वाली त्रिज्या को मान ले रहे हैं R1, तो इसका मान दिया हुआ है बताओ कितना 10 सेमी, इसका मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको 10 सेंटीमीटर में मीटर में चाहिए तो इसलिए 10 की पावर माइनस 2 से गुणा कर देंगे तो किसमें बदल जाएगा, मीटर में। अब पूरा बड़ी वाली त्रिज्या को मान लेते हैं R2, तो वो R2 का मान दिया हुआ कितना 20 सेमी, और 20 सेमी में नहीं चाहिए हमको, 10 के पावर माइनस 2 से गुणा कर देंगे तो ये बदल जाएगा किसमें, मीटर में। ठीक है, आप लोग ध्यान से एकदम समझे। अब देखो क्या बोल रहा है फिर कि आंतरिक बाह्य त्रिज्या 1 मीटर लंबे खोखले, जो इसकी लंबाई है वो दिया हुआ है 1 मीटर लंबे। ठीक है, यानी यल बराबर हो गया। अब बोल रहा है कि इसका विशिष्ट प्रतिरोध, यानी प्रतिरोधकता का मतलब विशिष्ट प्रतिरोध दिया हुआ है 2 गुणे 10 की पावर 8, 2 गुणे 10 की पावर 8 ये दिया हुआ है ओम और मीटर। और हमसे पूछ रहा है क्या, हमसे पूछ रहा है बेलनाकार पाइप का प्रतिरोध यानी R का मान। ठीक है, क्या पूछ रहा है, R का मान। अब थोड़ा सा ध्यान समझिएगा लोग कि यहाँ से हम लोग जानते हैं R का मान पूछ रहा है, यहाँ से हम लोग जान रहे हैं रो बराबर बताओ क्या जान रहे हैं, RA बाई यल। रो बराबर हम लोग क्या जान रहे हैं, RA बट्टा यल। अब देखो रो का मान दिया है, R का मान निकालना, यल का मान निकालना, अब दिया है। ठीक है, तो बताओ एरिया की जगह, भाई ध्यान समझना, ये जो एरिया है उस एरिया की जगह थोड़ा सा ध्यान से देखना लो, एरिया का मान निकलेगा कब, जब पूरा बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घट जाएगा तब, यानी बड़े वाले का हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर में से पाई R1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, घटा दोगे
देखो बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या R2, छोटे वाले का R1, तो बड़े वाले के क्षेत्रफल में से छोटे वाले का क्षेत्रफल घटाओ भैया, तभी तो वही वाला बचेगा और इसी से ना धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो बताओ एरिया की जगह ये मान रख देंगे। अब इसका मान देखो दिया हुआ है 2 × 10 की पावर माइनस का 8 यहाँ पे। अब R का मान ज्ञात करना है, एरिया की जगह रखेंगे पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर, और बट्टा में आ जाओ यल का मान दिया हुआ 1 मीटर। बहुत ही आसान हो गया, देखो 1 मीटर दिया है यानी बहुत ही आसान हो गया। किसी के बट्टा में 1 लिखना बहुत ही गंदी बात है। ठीक है, चलो देखो इधर 2 × 10 की पावर माइनस का 8 और ये R, दोनों में से पाई को कर दो कॉमन, सबसे आसानी हो जाएगा। पाई को कर दो कॉमन तो क्या बचेगा, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, बट्टे में 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देना कि ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे सबसे आसानी तरीका में, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, मतलब एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। क्यों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला भूल गए सब क्या 8 में, वही ना है R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 10 की पावर माइनस का 8 और R गुणते पाई, और ये हो जाएगा R2 प्लस का R1 एक ब्रैकेट में और R2 माइनस का R1 एक ब्रैकेट में। ठीक है, सब कुछ याद धरा देंगे 8 तक की पढ़ाई का भी। ठीक है, आप ध्यान से देखिए इधर 2 × 10 की पावर माइनस का 8 और ये R, पाई का मान रख लो 3.14। R2 का मान बताओ कितना रखा होगा 20, तो 20 × 10 की पावर माइनस का 2 और R1 का मान रखोगे 10 यानी 10 × 10 की पावर माइनस का 2, और यहाँ भी रख लो मान कितना 20 × 10 की पावर माइनस का 2 और माइनस का 10 × 10 की पावर माइनस का 2, ये मान रखा दिए। अच्छा क्यों रख दिए, क्योंकि इसका स्क्वायर करने से अच्छा है कि गुणाई जोड़ घटाने। ठीक है, आप ध्यान समझे इधर। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 × 10 की पावर माइनस का 8 बराबर R गुणते 3.14। इसको जोड़ोगे तो एक बार आएगा 30 × 10 की पावर माइनस 2, अब घटाओगे तो आएगा 10 × 10 की पावर माइनस का 2, 10 × 10 की पावर माइनस का 2। ठीक है, आप ध्यान समझेगा, ये सब गुणे में इधर आएगा तो भागे में, यानी R बराबर हो जाएगा 2 × 10 की पावर माइनस का 8 भागे 3.14 गुणते 30 गुणते 10 की पावर माइनस का 2 और गुणते 10 × 10 की पावर माइनस का 2। अच्छा बताओ 10 की पावर माइनस 2 बार, 10 की पावर माइनस 2 बार, 4 बार, तो 4 बार ये बर्बाद हो जाएगा तो 4 बार बचेगा। ठीक है, तो बताओ R बराबर कितना हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा 2 भागे 3.14 और 30 का इसमें गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा 300। ठीक है, अब 300 हो जाएगा तो 2 जीरो से इसका दशमलव भाग जाएगा, यानी 2 बट्टा हो जाएगा 314 गुणते 3। अब इसका गुणा कराने और भाग करा देते हैं। देखो 2 से काट दो इसको, 2 × 2 और 2 × 7 14, नहीं 2 × 2 2 × 5 10, 2 × 7 14 और फिर 3 से गुणा कराने। ठीक है, यानी हो जाएगा 1 बट्टा 3 × 7 21, 3 × 5 15, 15 × 2 17 और 3 × 3 3 × 4, यानी 471 में हम भाग देंगे इससे, 471 से भाग देंगे 1 में, तो देखो दशमलव में आएगा। ठीक है, बिना कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब इतना ध्यान दीजिए। चलिए 1 भागे 471, ठीक है 1 भागे 471, तो ये आ रहा है आप लोग का 0.0021। ठीक है, तो बता अब इसको हम लोग बदल लेंगे 1 मिनट, 10 की पावर माइनस 4 बार ये छूटता आ रहा है, तो 10 की पावर माइनस 4 बार लिखते रहेंगे, 10 की पावर माइनस 4। तो अब बता हम 10 की पावर माइनस 4 बार छूटा है तो ये लिख लिए, तो बता अब 10 हम लोग घुसका देंगे 2 1 3 स्थान पे, कितने स्थान पे 3 स्थान पे घिसका देंगे, तो ये हो जाएगा 2.1 × 10 की पावर, पीछे घिसकाते हैं तो घटाते हैं मेरे प्यारे छात्रों, आगे घुसकाते हैं तो जोड़ते हैं, तो 3 स्थान घुसकाए 3 इसमें जोड़ेंगे तो 4 3 हो जाएगा 7 और इतना हो जाएगा ओम। यही हो जाएगा हम लोग का अभी प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा 2.1 × 10 की पावर माइनस 7 ओम। ठीक है, ध्यान से पढ़िए। 20वां नंबर देखिए क्वेश्चन करा, एक तार की लंबाई
100 मीटर व्यास है। कर एक तार की लंबाई 100 मीटर है और व्यास 2 mm है, यानी तार की लंबाई जो दिया हुआ है वो 100 मीटर है, यानी L बराबर हो गया 100 मीटर। ठीक है, और जो व्यास दिया हुआ है वो दिया हुआ है, जो व्यास है ये दिया हुआ है 2 mm। कितना दिया हुआ है? 2 mm। तो बताओ R बराबर निकालेंगे अगर, तो ये आएगा 1 mm। ठीक है, और mm को अगर मीटर में बदल देंगे तो 10 की पावर -3 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें तो देखो बोल रहा है कि तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो दिया हुआ है 4.8 × 10 की पावर -8 और ये दिया हुआ है ओम और मीटर। ठीक है, आप ध्यान से समझे। और तो बोला इसी पदार्थ के समान द्रव्यमान और परंतु दोगुने व्यास के तार का प्रतिरोध क्या होगा? जब समान द्रव्यमान रहेगा तो उसका आयतन नहीं बदलेगा। ठीक है, तो दोगुने व्यास का, यानी इसको कर दो R1D1, तो दोगुने व्यास करोगे तो पहले था 2 mm, तो अब हो जाएगा कितना mm? 4 mm। तो R2 बराबर जो निकालोगे वो हो जाएगा 2 mm। ठीक है, क्योंकि दोगुने व्यास का बोल रहा है, पहले से दोगुने व्यास का हो जाए। तो बताओ 2 × 10 की पावर -3 करोगे, mm भाग जाएगा, किसमें हो जाएगा? मीटर में। ये हम नहीं लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो पहले का व्यास है उसका 2 गुना व्यास होगा। ठीक है, तो पहले था 2 mm, तो अब हो जाएगा 4 mm, त्रिज्या हो जाएगी 2 mm। गुणा कर देंगे 10 की पावर -3 से, तो किससे बदल जाएगा? मीटर में। ठीक है, आगे बोल रहा है कि तो तार का प्रतिरोध क्या होगा, यानी R1 बराबर निकाल लेंगे, R2 बराबर पूछ रहा है। ठीक है, R2 बराबर क्या पूछ रहा है? अब ध्यान समझे तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, रो बराबर RA/L। ठीक है, अब R1 का मान यहाँ पे रख लेंगे, रो का मान दिया 4.8 × 10 की पावर -8। R की जगह R1 कर लेंगे क्योंकि 2 प्रतिरोध होगा, और एरिया की जगह बताओ कितना रखेंगे? ये πr का स्क्वायर। ठीक है, πr1 का स्क्वायर। ये L का मान हर जगह कितना है? 100। जब 100 से तुम इसमें गुणा कराओगे तो 1.0 खा जाएगा और 1 0 बच जाएगा, यानी ये हो जाएगा 480 × 10 की पावर -8। और ये R1 पाई का मान आप लेना 3.14 और इसका मान हो जाएगा 1 × 10 की पावर -3, क्योंकि देखो R1 का मान है 1 × 10 की पावर -3 का हो जाएगा स्क्वायर। ये सब गुणे में इधर आएगा तो भागे में, यानी R1 बराबर हो जाएगा 480 × 10 की पावर -8 और ये 314 × 10 की पावर, ये 3 गुना के 6। बताओ 6 बार कट जाएगा तो 2 बार बच जाएगा। ठीक है, अब एक बार बताओ R1 बराबर बताओ कितना हो जाएगा? 480 भागे 3.14 और × 10 की पावर -2। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आ जाएंगे तो फार्मूला हम लोग जानते हैं त्रिज्या के पदों में रेजिस्टेंस, मतलब त्रिज्या के पदों में, त्रिज्या और रेजिस्टेंस पदों में तो R1/R2 बराबर फार्मूला होता है R2/R1 का स्क्वायर, R1 का पावर 4। ठीक है, त्रिज्या के पदों में रेजिस्टेंस का मान। ठीक है, तो R1 का मान यहाँ पे उठा कर रख लें, कितना? 480/3.14 × 10 की पावर -2। ठीक है, R2 का मान हमको ज्ञात करना है, तो ज्ञात कर लेंगे और बराबर R1 का मान बताओ, R2 का मान देखो कितना है? 2 × 10 की पावर -3, तो ये रख लेंगे 2 × 10 की पावर -3 और ये दिया हुआ 1 × 10 की पावर -3 का बताओ क्या हो जाएगा? 4 भाग। देखो इसका मान हो गया कितना? 2 × 10 की पावर -3 R2 का, R1 का हो गया 1 × 10 की पावर -3। अब एक बार बताओ, अंदर अंदर काट देते हैं, 10 की पावर -3 बार कट जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा इसमें, तो 480 × 10 की पावर -2 और भागे 3.14 R2 को गुणा हो जाएगा, और इसका 2 का 4 घात निकालोगे तो 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16, यानी ये 16/1। 16 से इसको काट दोगे तो 16 हो जाएगा 48। देखो R2 का इधर गुणा कराओगे ना तो 3.14 R2 बराबर ये हो जाएगा 30 का मान 30, यानी 30 × 10 की पावर -2 और ये बताओ कितना हो जाएगा? R2 बताओ, R2 बराबर हो जाएगा 30 × 10 की पावर -2 भागे 3.14। अब अगर 10 के पावर -2 को अगर नीचे कराओगे तो इसका घात हो जाएगा प्लस में। किसमें को हाइड कर रहे हैं आप ध्यान देखिएगा। तो हम लोग का मान निकला है R2 बराबर, ये R2 बराबर हो गया 30 भागे
इसको जब नीचे कराएंगे तो इसका घात प्लस में हो जाएगा, यानी 3.14 × 10⁻⁴ 2 और 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100 और 100 से गुणा कराएंगे तो इसका दशमलव दिया जाएगा, ठीक है। यानी 30 भागे बताओ कितना 314। और जब इसको आप लोग घर में बढ़िया से खा पी करना हाथ धो के भाग देंगे तो ये आ जाएगा आप लोग का 0.0955 ऐसे, ठीक है, 0.0955 इतना ओम, ठीक है। ये आ जाएगा आप लोगों का प्रतिरोध का मान, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर से लेकर अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय।